जब पिंगला ने परंपराओं और कुल प्रतिष्ठा को धिक्कार दिया तो विक्रमादित्य ने इन शब्दों को सुना तो उसका शीश लज्जा से झुक गया और अपने सिर बंधी पगड़ी को जमीन पर क्रोध में आकर जोर से फेंका और बाहर निकल गया। इधर पिंगला ने अश्वपाल को महलों से भगा दिया। विक्रम बड़ा दुखी और निराश होकर अपने भाई भर्तृहरि के पास पहुंचा। विक्रम को चिंतित देखकर भर्तृहरि ने पूछा कि अनुज, क्या हुआ जो आज तुम इतने चिंतित लग रहे हो? कोई बात हुई है, उसे हमको बताओ, हम उसका निराकरण करेंगे। विक्रम ने कहा कि भाई बात ऐसी है कि बताने योग्य नहीं है। फिर भी कहो विक्रम। विक्रम ने कहा महाराज, रात में पहरा दे रहा था, तब मैंने महारानी के कक्ष में एक नौकर को प्रेमालाप करते हुए पाया। भर्तृहरि ने विक्रम से कहा कि तुमने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? विक्रम ने कहा हम दोनों के मध्य महारानी आ गई थी। महाराज और सारा वृत्तांत भर्तृहरि को सुनाया। उसके उपरांत भर्तृहरि पिंगला के महल में पहुंचे और पिंगला से कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कुल कलंकिनी निकलोगी। आज तुमने हमारी प्रतिष्ठा पर लांछन लगाया है। इधर पिंगला का कक्ष सारा बिखरा पड़ा हुआ था। पिंगला के वस्त्र फटे हुए थे। पिंगला ने भर्तृहरि से कहा महाराज, आपको अपने भाई पर बड़ा भरोसा है। आपके भाई ने आपको सिका पढ़ाकर यहाँ भेज दिया है। आप हमारा क्यों विश्वास करेंगे? आप जो मेरी दशा देख रहे हो, ये सारा कुकृत्य विक्रम ने किया है। भर्तृहरि ने कहा कि यदि मैं हर बात स्वीकार कर सकता हूँ, परंतु यह बात मेरे हृदय में नहीं उतरती कि मेरा भाई विक्रम ऐसा कर सकता है। मुझे इस बात पर तर्क भी विश्वास नहीं होता। रानी ने कहा कि आप मुझ पर भरोसा क्यों करेंगे? आप तो अपने भाई पर ही भरोसा करेंगे। भर्तृहरि ने कहा कि चाहे सूर्य उत्तर से पश्चिम से, उत्तर के बजाय पश्चिम से उदय हो सकता है, परंतु विक्रम ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे विक्रम पर पूर्ण विश्वास है महारानी। पिंगला ने कहा महाराज, मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास क्यों करोगे। आपको तो विक्रम प्रिय है। प्रिय किसी के साथ अनिष्ट कर दे तो भी व्यक्ति उसी के पक्ष में खड़ा होता है, चाहे वह अन्यायी पापी अपराधी हो। भर्तृहरि ने कहा रानी, तुम हमारे न्याय पर प्रश्न नहीं उठा सकती हो। भर्तृहरि नीतिज्ञ और धर्मज्ञ भी है। वह उसी के अनुसार व्यक्ति को दंडित व पुरस्कृत करता है। अपने प्राणों से प्यारे भाई को दंडित विक्रम को रनिवास में बुलाया जाता है और भर्तृहरि उससे कहता, रे पापी, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? भावी माँ होती है, तूने उस पर कुदृष्टि डालकर अपनी वासना की अग्नि को मैं अंधा होकर ये कुकृत्य क्यों किया? विक्रम कहने लगा, नहीं भाई, इतना बड़ा अनर्थ मैं नहीं कर सकता। पिंगला भाभी, तू मेरी माँ के समान है। कभी भी कोई पुत्र अपनी माँ पर कुदृष्टि नहीं डाल सकता। पिंगला ने कहा, ये बात तुमने रात नहीं सोची विक्रम, जब तुम वासना में अंधे हो गए थे। मैंने किस तरह गिड़गिड़ाकर तुम्हारे चरण पकड़े थे। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। विक्रम ने कहा। भर्तृहरि ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तलवार और पगड़ी किसकी है? मुझे ये बता विक्रम। तो जब विक्रम ने कहा कि भाई, ये पगड़ी और तलवार मेरी ही है। भर्तृहरि को पिंगला के तर्क इस प्रकार सही लगे। उन्होंने सोचा यहाँ विक्रम गलत है। उन्होंने विक्रम को देश से निर्वासित कर दिया। इधर अमर फल लेकर अश्वपाल अपने घर पहुंचा और सोचने लगा, इस फल को खाकर मैं क्या करूंगा? इस फल को मैं अपनी प्यारी गड़का को खिला देता हूं। अश्वपाल उस नगर की वैश्या से प्रेम किया करता था, जिससे जब तक वह इस पृथ्वी पर रहेगी, जवान रहेगी और मेरे प्रेम को धन्य समझती रहेगी। अश्वपाल उस फल को लेकर वैश्या के पास पहुंचा। वह अमर फल लेकर वैश्या के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, मेरी प्रिय कामसेना, आज मैं तुम्हारे लिए बड़ी दुर्लभ वस्तु लेकर आया हूँ। कामसेना नामक उस वैश्या
ऐसी क्या वस्तु लाए हो प्रिय? तो झट से अश्वपाल ने अमर फल निकालकर उस वेश्या को हाथ में रख दिया। उसने पूछा, यह क्या है? ये अमर फल है, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है और ये क्या 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 कार्य करता है? अश्वपाल बोला, इसे खाकर व्यक्ति मृत्यु पर्यंत जवान बना रहता है। इसे खाकर व्यक्ति कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, और इस फल को तुम खाओगी तो सदा काम सेना जवान बनी रहोगी। फल को देकर अश्वपाल वहां से चला जाता है। वैश्या सोचने लगी कि मेरा जीवन भी कोई जीवन है जिसमें हर व्यक्ति से मुझे प्रेम करने का ढोंग करना पड़ता है। मेरा शरीर लोगों की वासना शांत करते करते नरक बन चुका है। यदि लंबी आयु तक जवान भी रही तो बुढ़ापे तक लोगों की वासना ही शांत करने का नरक भोगना पड़ेगा। कामसेना वेश्या भर्तृ राजा का अति हित चाहती थी और भर्तृ से प्रेम करती थी। उसने विचार किया, क्यों न यह फल महाराज भर्तृ को भेंट किया जाए। राजा भर्तृ धर्मात्मा है, शूरवीर है, विद्वान है, प्रजा वत्सल है। राजा जवान रहेगा तो सारी प्रजा को सुख देगा। ऐसा सोचकर वेश्या भर्तृ से मिलने राज दरबार पहुंचती है और वह फल राजा को भेंट कर देती है। राजा ने वह फल पहचान लिया। राजा ने वेश्या को धन्यवाद दिया और बड़े प्रेम भाव से पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे आया। वेश्या ने अपने प्रेमी का नाम बता दिया और कहा कि यह फल मुझे अश्वपाल ने दिया है। अश्वपाल को बुलाया गया और राजा ने उससे कड़ाई से पूछा। प्रेमी ने रानी पिंगला का नाम बताया और तीनों का भेद खुल गया राजा भर्तृ के सम्मुख। जब ये वार्ता भर्तृ ने सुनी और तीनों की वास्तविकता भर्तृ के सम्मुख आई तो भर्तृ के मन में वैराग्य जगा और भर्तृ के मुख से निकला, याम चिंतयामि सततम मयि सा व्रता सा अपन निमिच्छति जन्म स जनो अन्य सक्त है अस्मत् कृते च परितुष्यति का चिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च माम च अर्थात याम चिंतयामि सततम मयि, जिसके बारे में मैं सदा चिंतन करता रहता हूँ, जिसके बारे में मैं सदा सोचता रहता हूँ। मयि सा व्रता, वह रानी मुझसे प्यार भी करती है। वह किसी अन्य से प्रेम करती है, वो किसी अन्य पुरुष को चाहती है। सान्यम इच्छति जन, और वो अन्य पुरुष भी किसी अन्य को चाहता है। सहजनो अन्य सक्त है, और वो अन्य भी किसी अन्य को चाहता है। यहाँ अस्मत् कृते च परितुष्यति काजितन्या, या कोई भी अन्य व्यक्ति अन्य से या किसी प्रकार भी यहाँ कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे प्रेम को, प्रेमी को, प्रेमी की प्रेमिका को और मुझ पर धिक्कार है, और धिक्कार है उस कामदेव पर जिसके कुचक्र में आकर हम सब भ्रष्ट हुए। तो भर्तृ सोचने लगा कि जिसके विषय में मैं सदा सोचता रहा कि उस रानी को मुझसे प्यार है, वह किसी अन्य पुरुष को चाहती है, वह पुरुष भी किसी अन्य स्त्री या वैश्या को चाहता है। अन्य स्त्री वैश्या मुझ पर न्योछावर है, ऐसी रानी के प्रेमी की वैश्या पर और मुझ पर धिक्कार है। इन सब से बढ़कर कामदेव पर धिक्कार है, जिसके कुचक्र में हम सब धिक्कार के पात्र हुए हैं। इस घटना ने भर्तृ के हृदय को परिवर्तित कर दिया। भर्तृ ने अपने अनुज विक्रम को ढूंढ कर लाया और उसको सिंहासन आरूढ़ किया और स्वयं सन्यासियों, योगियों और बैरागियों से संबंध स्थापित करने के लिए चल दिया। भर्तृ अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचा और उनसे कहा कि गुरुवर, मुझे शरण में लीजिए और उद्धार कीजिए, मैं सब कुछ त्याग कर आया हूँ।